किसान लीडर सरवन सिंह बंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। आंदोलन बदनाम हो ऐसा होने नहीं देंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पंजाब में घुसकर हमला किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल गलत किया है। किसान झुकने वाला नहीं है। 200 मीटर पंजाब में घुसकर पैरामिलिट्री फोर्स ने हमला किया है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया वो गलत है। इसका खामियाजा मरकज को भुगतना पड़ेगा। किसान मजदूर झुकने वाला नहीं है। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली कूच फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन बॉर्डर पर ही किसान डटे हुए हैं और अब 48 घंटे बाद ही आगे की हिकमत अमली बताई जाएगी। लेकिन दोनों तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। मरकज कह रहा है कि इस सोची समझी साजिश के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है और इसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हैं। तो दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया, पंजाब में घुसकर पैरामिलिट्री फोर्स ने हमला किया, ये गलत किया जा रहा है। और इसी तरह से किसानों ने इल्जाम लगाया है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम हर तरह से एहतियात बरतेंगे। पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो किसान लीडर सरवन सिंह बंढेर हैं, इस आंदोलन की क़यादत करने वाली लिस्ट में वो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसान झुकने वाले नहीं हैं और किसान मजदूर झुकने वाले नहीं हैं। अन्नदाता हैं हम देश के और हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो 200 मीटर पंजाब में घुसकर पैरामिलिट्री फोर्स ने हमला किया है, ये इल्जाम किसान लीडरों की तरफ से लगाया गया है। मरकजी सरकार ने जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है वो गलत है। इसका खामियाजा मरकज को भुगतना पड़ेगा। किसान लीडर भी आगे बढ़े हैं। हम पीसफुली जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी ज़बरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। फिर हम आगे गए, फिर ऐसा ही किया गया। तो सरकार पीसफुली पुरअमन ढंग से, जैसे हम ऐसे नंगे हाथों से आगे बढ़ते तब भी बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये सरकार का जो चेहरा है पूरी देश दुनिया देख रही है, उनको मालूम हो रहा है। पूरे देश को बोलना चाहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, पूरा भारतवर्ष के उठिए, मोदी सरकार का विरोध कीजिए। सारे देश का बड़ा मुद्दा है एमएसपी लीगल गारंटी कानून लेने का। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे और जो सरकार है उसकी तरफ से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस का। और पंजाब में 200 मीटर घुसकर हम पर हमला किया गया है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे और हमारी मांगे सेम है। हमारी मांगों को पूरा करे सरकार। तो दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को 5वीं दौर की बातचीत के लिए दावत दी है, लेकिन फिलहाल 5वीं दौर की बातचीत कब होगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि 5वीं दौर की बातचीत कब तक होती है। और दूसरी तरफ 48 घंटे के लिए दिल्ली चलो का जो मुहिम है वो रोकी गई है। फिलहाल बॉर्डर पर ही किसान डटे हुए हैं और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी खासा तैयारी की गई थी। कल जिस तरह से छोटी मोटी झड़प देखने को मिली, आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए, उसके लिए उन्होंने गैस मास्क और चश्मों का इस्तेमाल किया और बोरियों को गीला करके भी स्मोक बम्स पर फेंककर उन्हें नाकारा बनाने की कोशिश की। तो किसान झुकने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं किसान लीडर। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इल्जाम सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स को किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया वो गलत है और किसान मजदूर झुकेंगे नहीं।